गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब लोग नाम सुन के ही लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा डर। डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको यहाँ पे जितने सारे भी आपको रिएक्शन दिख रहे हैं तो बड़े थोड़ा सा खतरनाक टाइप के दिखते होंगे, क्योंकि इसमें एरो बना है। तो एरो क्या है? कभी एरो का डायरेक्शन इधर है, कभी एरो का डायरेक्शन उधर है, कभी आप एरो का डायरेक्शन इधर देख रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। तो भाई ये है क्या? ये क्या मैं लिख के रखी हूँ? तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एरो डायरेक्शन। ठीक। अब इस एरो डायरेक्शन को पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन में मैकेनिज्म होता है। और मैकेनिज्म कैसे फॉलो करते हैं? ऐसे ऐसे स्टेप वाइज इसमें इसमें एरो लगे रहते हैं। ठीक है। जो एरो का डायरेक्शन आप देखते हो, कभी इस साइड चला गया, कभी इस साइड चला गया, तो बच्चे बहुत डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं कि ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म देख के भैया सब लोग डर जाते हैं कि भाई केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक एक टॉपिक देखेंगे। ठीक है। अगर ये हम लोग का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो हम लोग जितने भी आगे ऑर्गेनिक के चैप्टर देखेंगे, 12th के 11th के जितने भी चैप्टर हैं, वो क्या होंगे, हम लोग को फिर आराम से हम लोग ईजिली वे में कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एरो का डायरेक्शन। ठीक। इसमें कैसे कैसे एरो का डायरेक्शन हुआ है, एरो का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हुआ है। ठीक। तो आज हम लोग डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे आप मैथ में क्वेश्चन करते हो ना स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका एरो का डायरेक्शन कहीं भी गलत हो गया, जैसे आप इस तरह का डायरेक्शन है और अगर आप इधर लगा दिए एरो, ठीक है, ये क्या होता है, एरो है, ये आपका क्या रहेगा, टेल साइड रहेगा, और ये क्या है, आपका हेड है। ये क्या रहेगा एरो का, ये जो एरो का है ये हेड साइड है, और ये क्या है, टेल साइड। अगर आप एरो इधर से उधर घुमा दिए, अगर इधर का डायरेक्शन है और इधर का डायरेक्शन इधर हो गया, तो आपके क्या होंगे, स्टेप गलत हो जाएंगे। इसलिए सारे केमिस्ट्री में क्या है, एरो का ही खेल है। एरो को ही हम लोग इधर उधर घुमा के रिएक्शन कराएंगे। अगर एरो का डायरेक्शन गलत हो जाता है तो हमारा मैकेनिज्म गलत हो जाता है। ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एरो को कैसे करते हैं। आइए, डायरेक्शन ऑफ एरो में हम जो एरो बनाते हैं, ठीक है, ये जो एरो इस तरह अभी आप देखे थे रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन में आप क्या देखे थे, एरो देखे थे। तो जो आपका जो ये हेड है और ये आपका टेल है, ये क्या हो जाएगा, आपका हेड साइड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टेल साइड। ठीक। तो अब इस वाले एरो में कहाँ क्या लगाते हैं, जैसे आपका स्टार्टिंग एरो स्टार्टिंग पॉइंट रूल। ठीक। नेक्स्ट है एरो एंडिंग पॉइंट रूल, जहाँ पे आपका स्टार्टिंग हुआ है और जहाँ पे आपका एंडिंग हुआ है। ठीक। तो आप जहाँ पर, ये क्या है आपका टेल है और इधर क्या है आपका हेड है, तो आपका जो टेल साइड है इस साइड हमेशा क्या लगेगा, निगेटिव चार्ज लगेगा। ठीक। इस साइड क्या क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक। और इसमें क्या करेंगे, जहाँ हेड साइड है वहाँ क्या लगाओगे आप, एरो एंडिंग पॉइंट, जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक। फिर क्या लगेगा यहाँ पे, एटम नीडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे ऐसे एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक। बॉन्ड फॉर्मेशन पोजीशन, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये हम लोग का एरो का डायरेक्शन है। ठीक। एरो कहाँ लगाएंगे, इस साइड क्या होगा आपका पॉजिटिव रहेगा और इस साइड क्या रहेगा, निगेटिव। तो ये सारे हैं एरो के बारे में। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये तो बार बार रटेंगे तो नहीं कि हाँ निगेटिव इस साइड होगा, पॉजिटिव इधर होगा, पाई बॉन्ड इधर होगा, एटम। अच्छा एक चीज़, आप यहाँ पे पाई बॉन्ड और लोन पेयर देख रहे हो साथ में, तो जहाँ पे रिजोनेंस होता है, तो रिजोनेंस में क्या होता है, पाई लोन पेयर से और लोन पेयर पाई बॉन्ड में आप क्या कर सकते हो, उसका कंजुगेशन कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग इस पे याद, एक बार आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, वैसा नहीं है कि आपको डेली इसको रटना पड़े, रोज़ एक एक बार देखते रहना तो वो हैबिट में आ जाती है। ठीक है। अब इसको अच्छे से याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, तो उसको मैं ट्रिक बताऊंगी। पहले इसको नोट कर लीजिए और ये हमेशा लाइन याद रखिएगा, अगर एरो गलत घुमा रिएक्शन फेल। केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म को याद नहीं किया जाता है, उसको समझ के किया जाता है।
और मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो हमारा एरो का डायरेक्शन ही होता है, एरो होता है, ठीक है। जो मैकेनिज्म होता है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हो तो उसमें सारा जो मैकेनिज्म होता है उसमें रिएक्शन जो बनाते हैं उसमें एरो का सारा जादू होता है, एरो का सारा खेल होता है कि एरो को कैसे घुमाते हैं, किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी इसका ट्रिक है कि आपको इसको कैसे ट्रिक फॉलो करके आप इजी वे में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये वाला एरो इस साइड बनाएंगे, कार्बन इधर जाएगा, ये याद नहीं करना है, आपको समझना है। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक। हैव यू रिटन? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखे थे कि एरो देखे थे और किधर का कौन सा साइड है, ठीक है। हेड और टेल साइड लिखे थे कि हेड साइड में क्या लिखते हैं और टेल साइड में क्या लिखते हैं। तो ये आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना है जिससे आप भूले ना कि हेड साइड में क्या होता है और टेल साइड में क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे एस है, ई है और ई है, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल टिकट, क्यों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल टिकट, क्यों? क्योंकि इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मूवमेंट, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो एकदम सीधा सीधा तो जाता नहीं है, क्या करता है उसमें मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाता है, हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन से लो इलेक्ट्रॉन की ओर जाता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन टू लो इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे मैं लिख दी हूँ इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल टिकट, यही है आपका ट्रिक, ठीक। एस ई ई, एस स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच, ई एंड एट इलेक्ट्रॉन पुअर। ई क्या है, लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर को क्या करते हैं, जब आप मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका, एंड मेक्स अ न्यू बॉन्ड और रिमूव चार्ज, एक न्यू बॉन्ड बनता है या तो चार्ज क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक। तो ये आपका जो है ट्रिक, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पूरे उसमें काम आएगा आपका रिएक्शन करने में, ठीक। अब आते हैं यहाँ देखते हैं जो एरो है। आप जानते हो कि मैथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक लाइन हम लोग यूज करते हैं, ये लाइन मैथ में क्या बोलेंगे इसको, लाइन, लेकिन केमिस्ट्री में इसको बोलेंगे एक बॉन्ड है, ठीक। अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह ये एरो है, इस एरो में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एरो का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देखिए इसको बोलते हैं फुल हेड बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसे हाफ हेड बोलते हैं। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आप CH3 है, इस पर एक डॉट लगाए, ये आपका रेडिकल हो गया। एक इस पर हाफ एरो मतलब ऐसे, ठीक, एक बनाए इधर और एक बनाए इधर। ये जब दोनों क्या किए, आपस में मिल गए तो एक बॉन्ड बना लिए, ठीक, बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक जो एरो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और हाफ ऑफ में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों 1 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, CH3OH माइनस प्लस, और इस पर ये एरो देखिए, दोनों सेम आपको दिख रहे हैं, और एरो देखिए कौन सा एरो सही होगा, ट्रिक्स से देख लीजिए, और नहीं तो आप उसके पहले भी आप देखें तो उससे देखिए, बताइए कौन सा आपका ये सही होगा, जल्दी बताइए। और इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहाँ पे हाफ एरो इधर किए, हाफ एरो इधर, दोनों ऐड हो गया तो क्या बनाए, एक बॉन्ड बना लिया, ठीक, ये भी हो जाएगा। अब इसमें से बताइए किसका डायरेक्शन सही है, ये जो एरो था किस साइड प्लस था और किस साइड माइनस था। आपको पता है कि जो ये है आपका हेड और टेल, यहाँ पे क्या होता है, प्लस साइन, और इधर क्या होता है, माइनस, ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही रहेगा, ये सही है कि ये, बताइए किधर माइनस होगा और किधर प्लस, जल्दी बताइए। कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला, ये क्या मैं डायरेक्शन सही लिखी हूँ, जल्दी बताइए देख के कौन सा सही है। कौन सा सही है दोनों में से, भाई इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कमी है और इसके पास क्या है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है तो ये दे कैसे देगा, नहीं दे सकता ना किसी को। तो ये वाला आपका डायरेक्शन जो है वो गलत है,
ये डायरेक्शन क्या है, सही है। ठीक, तो ये आप डायरेक्शन वाला कुछ एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके।